हाय दोस्तों, आज हम लोग 10 क्लास का मैथ 14.1 का 8 नंबर को कल्पित विधि से बनाएंगे। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, माध्य ज्ञात करेंगे कल्पित विधि से। सबसे पहले कल्पित विधि के लिए हम लोग दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 30 और 30 से 40 है। इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में 11, 10, 7, 4, 3, 4, 4, 3, 1 है। इसको हम पहले से जोड़ के रखे हैं। सिग्मा एफ आई उसको हम लोग n बराबर 40 भी लिख सकते हैं या सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, इसको ऊपरी सीमा और इसको निचली निम्न सीमा बोलते हैं। इन दोनों को 2 से भाग करेंगे। आप लोग 10 क्लास का किताब में देखे होंगे, वैसे लिखा हुआ इन दोनों को ऊपर सीमा और निचली सीमा इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 6 होगा, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना 3। वैसे यहाँ पे कितना होगा 6 और 10 को जोड़ेंगे 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8। तो कल्पित विधि के लिए देखिए, कल्पित विधि की यहाँ पे कितना लाइन है 7 लाइन है। 7 लाइन में ऊपर से 3 और नीचे से 3, बीच वाला को हम लोग ए मानते हैं, इसको ए मानेंगे और इसको 0 लिख देंगे। फिर आगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यही डी आई को निकालेंगे एक्स आई से माइनस, यह है एक्स आई लाइन है माइनस ए से घटाते एक्स आई को घटाते हुए जाएंगे तो माइनस, ऊपर में तो माइनस माइनस है, यहाँ पे 0 के बाद जो लाइन को ए मानेंगे उसका ऊपर हम लोग माइनस माइनस लिख देंगे। 17 में 12 घटाएंगे तो कितना 5 होगा -5। 17 में 8 घटाएंगे तो कितना 9। फिर 17 में 3 घटाएंगे तो कितना 14 होगा। फिर नीचे के लिए ए माने हैं, फिर नीचे के लिए अलग होता है, फिर नीचे से ए को घटाएंगे। यहाँ पे 24 है ना, 24 से ए घटाएंगे, 24 से 17 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। फिर 33 से 17 घटाएंगे तो 16। फिर 39 से 17 घटाएंगे तो 12। फिर आगे के लिए एफ आई गुना डी आई, एफ आई गुना डी आई, इसको हम लोग पूरा डी मानेंगे, जो निकाले हैं उसको डी आई मानते हैं। फिर एफ आई और डी, इसको हम लोग गुना कर 11 और -14 को जोड़ेंगे तो कितना 154 होगा, -154। 10 और -9 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। वैसे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 35, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस। फिर नीचे वैसे ही 7 चौके 28, 16 तिया 48, 22 का 22। फिर हम लोग इनको जोड़ेंगे, योग करेंगे। नीचे में योग लिखा हुआ है, यहाँ पे योग लिखा हुआ है, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट, इनको जोड़ेंगे तो माइनस वाला ज़्यादा होगा और प्लस वाला काम हो रहा है तो कितना -181 होगा। जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे 154, 90 और 35 और नीचे का कितना है 28, 48 और 22 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 9, 14, 15, -279 हो रहा है और नीचे इधर प्लस वाला कितना 98, तो माइनस यहाँ 279 से 98 घटाएंगे तो कितना माइनस है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा
माइनस 181 हो रहा है, इतना निकाले। तो हम लोग जानते हैं मध्य कल्पित विधि से बना रही है गणित को, इसका मान निकाले हैं। सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 180 है, फिर सिग्मा एफ आई यहाँ पे 40 पहले से हम जोड़ के रखे हैं, यहाँ पे 40 है। फिर ए हम लोग कितना माने हैं, ए बराबर हम लोग कितना माने 17 माने हैं। तो माध्य का सूत्र बैठाएंगे, माध्य का सूत्र बैठाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। फिर हम लोग वहाँ पे मान बैठा दे, ए का मान है 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस 181, ऊपर में हम लोग निकाले हैं। फिर बटा सिग्मा एफ आई का 40। फिर हम लोग इन दोनों को भाग करेंगे तो इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना यहाँ पे भाग किए हैं। आप लोग भाग करके देखिएगा, यहाँ पे मैं भाग किया हूँ। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस इतना है तो यहाँ पे माइनस, फिर माइनस प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस। इसको आप लोग याद कीजिए, प्लस और माइनस भी गुना होगा, तो प्लस गुना माइनस होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है ना। फिर इसको घटाएंगे, 17 से इतना घटाएंगे, 17 से इतना घटाएंगे तो इसको पॉइंट लिख, इधर में पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 0 लगाएंगे। फिर इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। आप लोग घटा के देखिए, यहाँ ऊपर में 0 है, नीचे 5, नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ फिर एक यहाँ 10 हुआ, 10 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। फिर यहाँ 9 बचा है, 9 में फिर 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचा है, 9 में फिर 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 17 पहले 1 गया था, यहाँ पे 16 है, 16 में 12 घटाएंगे तो कितना, 16 में 4 घटाएंगे, 16 में 4 घटाएंगे तो कितना 12 होगा, इतना। फिर यहाँ पे जब भी पॉइंट के बाद 2 ठो संख्या के बाद 5 से अधिक होता है तो 2 ठो संख्या 3 ठो संख्या के बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 ठो संख्या 5 रहे या 5 से अधिक, तो इधर से एक संख्या एक इधर जुड़ जाता है, यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो कितना 12 पॉइंट, इतना 48 दिन हुआ, इतना निकला। आप लोग इसी तरह बनाइए। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक में 6 नंबर में आता है, ये 6 नंबर का मार्क में आता है। माध्य प्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि या पद विचलन विधि, 3 ठो विधि है, तो हम लोग 2 विधि बनाए अभी तक।